कार वाला 24 ये नाम आपने कैसे सोचा? लोगों का एक सपना होता है, एक गांव है जिसमें लोग देहात करते हैं। वहाँ के लोगों का सपना होता है काश हमारे भी पास गाड़ियाँ हो। तो मुझे भी लगा कि सबका जब सपना ही है कार खरीदने का, तो क्यों नहीं एक कंपनी जिसका नाम कार वाला ही रखा जाए। सर आपको इस जॉब को मतलब इस प्रोफाइल को शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? अब वो हमारे बीच नहीं है, रतन जी। टाटा जी। वो जब थे तो वो कभी अपने कार से लोगों को भीगते हुए देखे थे, तो उनको लगा था कि एक नैनो बनाई जाए, एक ऐसे अफोर्डेबल कार बनाया जाए जो सब कोई अफोर्ड कर सके। क्या लगता है आपको बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है और कार वाला 24 जो है वो उसमें कैसे योगदान दे सकता है? भागलपुर में हमारा जब सर्विस स्टार्ट हुआ है तो महिला के लिए महिला राइडर हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई महिला है जो कॉलेज से अपना घर जाना चाहती है, लड़की है, तो उसके लिए हम महिला के लिए महिला राइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो निर्भीक होकर के जब चाहे जहां से जहां जाना चाहे जा सकता है। सर कार वाला 24 को एक लाइन में कैसे व्याख्या करेंगे उसकी? सफर सुकून के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार वाला 24 के स्पेशल पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर अमित कुमार। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या है कार वाला 24? अमित सर आप बताइए। कार वाला 24 एक कैब सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है जो हाल के दिनों में 5 सितंबर को स्टार्ट हुए और बहुत कम समय में अपनी बेहतर सर्विस देने के बाद भागलपुर के बाद और भी कई सारे सिटीज़ में आ रही है, जो और कि एक ही जगह पर लोग ऑटो, बाइक, कार इजली बुक कर सकते। बहुत अच्छी बात है सर। कार वाला 24 ये नाम आपने कैसे सोचा कि यही नाम होना चाहिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन का? क्या क्या ज़बरदस्त आपने प्रश्न पूछा है। मतलब मैं बताता हूँ, लोगों का एक सपना होता है। हम जी। जिस जगह से बिलोंग करते हैं ना, बिहार का भागलपुर, इतिहास में उन्होंने एक बहुत अच्छा जगह रखा है, लेकिन वर्तमान में लोगों का एक सपना होता है। एक गांव है जिसको हम लोग देहात कहते हैं। वहाँ के लोगों का सपना होता है काश हमारे भी पास गाड़ियाँ हो, कार हो। लोग पढ़ते हैं, जब पिताजी पूछता है बड़ा होकर क्या करेगा, तो बच्चा बोलता है सीधा ही कार खरीदेंगे। तो मुझे भी लगा कि सबका जब सपना ही है कार खरीदने का, कार वाला बनने का, तो क्यों नहीं एक कंपनी जिसका नाम कार वाला ही रखा जाए। और 24 इसलिए, इसके पीछे दो कारण है। एक तो 24 घंटा सर्विस के लिए, जी। और दूसरा 2024 में स्टार्ट हुआ, तो इस वजह से कार वाला 24। नहीं, बहुत बेहतरीन नाम है। मतलब बहुत कैची भी है कि जब आप बिल्कुल। कैब बुक कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कार बुक करनी है हाँ और हमें अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है बिल्कुल, जब भी आपको लगता है अरे किसको बुलाना है, कार वाला, फट से टाइप किए, आ और गया आ कार गया। वाला, आपके सामने गाड़ी आया, कार वाला हाजिर। और शुरुआत आपने जैसे मेंशन किया कि भागलपुर से करी। भागलपुर ही क्यों? इसलिए क्योंकि हमारा वो बॉर्न टाउन है, ओके। हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, जी। और हमें अच्छा लगता है कि जब भी अगर कुछ हम बेहतर करने जाएं, तो उसका जो फल है सबसे पहले अपने घर वालों को मिले, अपने आसपास के लोगों को मिले। जी। और उससे भी बड़ा बात यह है कि भागलपुर में इससे पहले सारे कुछ हैं, जैसे में जो है बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जी। बहुत सारे मतलब दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ है, जी। बहुत कुछ है। लेकिन एक कैब सर्विस भागलपुर में नहीं थी, जिससे क्या है कि लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। और वहाँ क्या है कि 50-60 किलोमीटर का वो एकमात्र सिटी है, जी। तो इसलिए एक प्रोफेशनल सिस्टम 24 आवर जो है काम करने वाला एक इकोसिस्टम का बहुत ज़रूरी था, जिस वजह से भागलपुर को चुना गया। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे भागलपुर से आपने ये शुरुआत करी, जी 2024 में अपने सर्विसेज देना शुरू किए, जी। तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस को कैसे पिच करते हैं? ये जैसे आप एंटरप्रेन्योर हैं तो यंग जनरेशन के लिए वो किस तरह से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे शुरुआत करी जाए, कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से नहीं, बताइए। आपने एक साथ दो चीज़ें हमसे पूछ लिया। जी। एक तो पहला ये कि हम अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचते हैं, जी। इन मीन्स ऑफ कस्टमर, कि हम उन तक कैसे पहुंचते हैं। दूसरा, और यूथ के लिए और कैसे ये सारी चीज़ें की जाए, जी। है ना। तो पहला चीज़ तो बस यही है कि एग्जाम्पल है जीता जागता अमिक और ये कार वाला 24, कि भागलपुर के एक छोटी सी सिटीज़ से स्टार्ट हुआ, और ये हाल के दिनों में जो है भागलपुर के बिहार के और भी जो है दूसरे सिटीज़ में जा रही हैं। जी। प्लस जो है कि अगले मंथ हम लोग झारखंड के जो है बाबा नगरी देवघर में भी आ रहे हैं। तो
बस मन की जो है कि इस भय को निकाल देना है युवाओं को कि हम छोटे से गांव से हैं, शहर से हैं, नहीं कर सकते। अपन सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ इधर जो है कि आग होनी चाहिए, जज्बात होनी चाहिए, पूरा इकोसिस्टम लग जाता है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हो और करो। कैसे होगा ये अपने हाथ में नहीं है, वो देखने वाला देख लेता है कि कैसे होगा। और दूसरी सवाल था आपका जो यूथ के लिए वो हाँ, यूथ के लिए, उसी कोई के लिए मैंने मैसेज? बताया। वो एक था आपका कि हम टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचते हैं। जी जी तो हमारा क्या है कि देखिए, इससे पहले और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले तो विदेशी कंपनी जी है ना। और मैं इस विवाद पे नहीं पड़ना चाहता कि वो विदेशी है इसलिए मैं उसका विरोध कर रहा हूँ, नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जिस भी सिटीज़ में जाते हैं वहाँ के लोकल इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं। जी जो वहाँ का लोकल इकोसिस्टम है एडवर्टाइजिंग का, हम उसको लेते हैं। जो मेन पावर वहाँ का लोकल यूज हो सकता है, हम उसको टच करते हैं। उसके सहयोग से हम उसके सिटी में आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं 100% जेन्युइन इफेक्टिव जो है कि हमारा वे रहता है अपने कस्टमर से, ऑडियंस से टच करने का। और दूसरी चीज़ है कि जो भी हमारा रेवेन्यू होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, वो हमारा शहर के शहर में जो है गोल 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 घूमता रहता है। जी, तो आप सर्कुलर फ्लो भी बता रहे हैं अच्छे से हाँ ऑडियंस को। हाँ हाँ। सर, आपको इस जॉब को, मतलब इस प्रोफाइल को शुरू करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से आई? और सच कहें तो अब वो हमारे बीच नहीं है, रतन जी टाटा जी। जी जी और उनको हमारा शत शत नमन है। वो जब थे तो वो कभी अपने कार से लोगों को भीगते हुए देखे थे, तो उनको लगा था कि एक नैनो बनाई जाए, एक ऐसे अफोर्डेबल कार बनाया जाए जो सब कोई अफोर्ड कर सके। हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के वजह से, हम बोले तो ऑटोमोबाइल्स के पॉलिटिक्स के वजह से, उसको किसी ना किसी वजह से मार्केट से बाहर कर दिया गया। जी लेकिन उसी वही इन्फ्रेशन हमारा भी है कि हम जिस भागलपुर से आते हैं ना, वहाँ पे पहला तो रोड का स्थिति बहुत बुरा था। जी अब जो है हाल के दिनों में बन रहा है, वो भी बना नहीं है अभी तक। बहुत बुरा, मतलब 30 किलोमीटर का जर्नी के लिए कम से कम 4 घंटे का समय लग रहा था, जी है ना। और वहीं से हमारा ये इंस्पिरेशन जगा कि क्यों नहीं एक ऐसा एल्गोरिदम डेवलप किया जाए जिससे कि जो किसी के घर में प्रेग्नेंट लेडी है जी उसको समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। जी रात को 12 बजे जो गाड़ी वाले का मनमानी होता है, हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो 2 किलोमीटर का 500 रुपये, 1000 रुपये लेंगे, इन चीज़ों को कम किया जाए। जी जो सिस्टर्स है, जो बहनें कॉलेज जाती है, उसको ऑटो में बैठा करके जो भोजपुरी गंदे गाने बजाए जाते हैं, उन चीज़ों से इजाज़त दिलाई जाए। जी तो इन सारी चीज़ों को जो है लेकर के कहीं ना कहीं हमारा मोटिव जगा कि इसके लिए इन चीज़ों को तभी हम सॉल्व कर सकते हैं जबकि हमारे पास एक पूरा इकोसिस्टम हो। और जी इसी समस्याओं को देख करके हमने एक सॉल्यूशन ढूंढा, जिससे नाम दिया गया कार वाला 24। सर, कार वाला 24 को एक लाइन में कैसे व्याख्या करेंगे उसकी? सफ़र सुकून के साथ। वाह, बहुत जी। अच्छा। और जैसे अभी आप महिलाओं के बारे में बात कर हाँ। रहे थे, तो क्या लगता है आपको बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है, और कार वाला 24 जो है वो उसमें कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, सिर्फ बिहार में नहीं, हम देश की राजधानी के जस्ट बगल में हैं, नोएडा में हैं। जी और हम आपको बताते हैं कि हर जगह जो महिलाओं की स्थिति है ना, जी उनके नाम पर पॉलिटिक्स इंडियाज़ में बहुत हुआ, अपने भारत में, इंडिया में। लेकिन ऐसा है कि उस पर काम अब भी ज़रूरत है करने की। और कार वाला 24 उसको पॉइंट ऑफ व्यू, इन सेंटर ऑफ व्यू अपना लेकर के चलता है। जी जब भी हम कोई काम करते हैं, इन बातों को हम सेंटर में रखते हैं कि महिलाओं के लिए हम क्या कर रहे हैं। भागलपुर में हमारा जब सर्विस स्टार्ट हुआ है तो महिला के लिए महिला राइडर हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओ अगर कोई महिला है जो कॉलेज से अपना घर जाना चाहती है, लड़की है, तो उसके लिए हम महिला के लिए महिला राइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो निर्भीक होकर के जब चाहे, जहाँ से जहाँ जाना चाहे, जा सकता है। हमारा ओपन नंबर है, हमने कोई IVR सिस्टम नहीं लगा रखा है, हमारा डायरेक्टली नंबर है। जी उस पर कोई भी कॉल करके अगर किसी फीमेल के साथ कोई दिक्कत होता है, अटेंडेंट भी मैंने फीमेल बैठा रखा है, कॉल अटेंडेंट, ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। अगर उसके साथ किसी भी तरह का मिसबिहेविंग हुआ है तो वो अपनी दुख बता सके। 4 लेयर का मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम बैठा रखा है, लाइव जी चैट है, ईमेल है, कॉलिंग है, व्हाट्सअप है, जहाँ से चाहे, या फिर जितने भी ट्रेंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सभी पर हम हैं। फीमेल अपनी दुख को अगर बताती है तो हमारे प्रायोरिटी में रहता है। और हम चाह रहे हैं कि जहाँ भी हम जाएं तो फीमेल राइडर्स को हम हायर करें। और हम अपने बहन के लिए भी कहते हैं
जी, जब आप दुर्गा हैं, जब आप जगदम्बा हैं, जब आप सरस्वती हैं, जब आप रानी लक्ष्मीबाई हैं, जब आप हर चीज़ कर सकते हैं, जब आपके पास आरक्षण है, तो फिर क्यों छोटे-छोटे पैसों के लिए जो है इधर-उधर करना? आप अपने शहर में ही काम अपने करिए। बहनों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा बिल्कुल, करके, बिल्कुल। राइडर बन करके हमारे साथ पैसे भी कमा सकते हैं, घर में भी रह सकते हैं और अपना अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पैसे की वजह से आपका कोई काम रुका है, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इन चीज़ों को भी कर सकते हैं। जी सर, तो आप इसकी फंक्शनिंग को कैसे इंश्योर करते हैं कि अगर आपने फीमेल राइडर जो है वो अपॉइंट करी है, जी, तो मतलब फीमेल राइडर ही वहाँ पहुँचे। वो ऐसे होता है ना, कई बार हमने देखा है जी। जैसे पिंक रिक्शास चलाए थे, तो हुँ, उसमें इंश्योर किया गया था कि जो उसमें राइडर होगी या ड्राइवर होगी वो फीमेल ही होगी, जी। उसको कोई और मेल नहीं चला सकता। पर अब हम देख रहे हैं इस समय में कि वो मेल ही चला रहे हैं, फीमेल कहीं दिखाई नहीं देती। जो इंश्योर इस तरह से करते हैं कि जब कोई हमारे पैनल पे आता है, जी, कारवाला 24 पे जब साइन अप करता है और जेंडर चूज़ करता है, जी, तो उसी समय जो है कि हम सबसे पहले हम प्रेफ़र करते हैं, हमारा एल्गोरिदम इस तरह से है कि जेंडर जेंडर को ट्रांसफ़र करता है। सेम जेंडर के राइडर को सबसे पहले वो जाता है। जी, इन केस जब फीमेल का राइड उठाने के लिए कोई फीमेल अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है? तो हमारे पैनल पर पॉपअप आता है जी, ना? और वो एक लिमिट टाइम है 45 सेकंड के बाद, जी, फर्स्ट 45 सेकंड हमारा जो वेटिंग होता है फीमेल राइडर के लिए, जी, जब नहीं हो पाता है तब वो मेल के पास जाता है। वो भी ऑप्शनल होता है, अगर वो चाहें तो रिक्वेस्ट कर सकती हैं कि जी। नहीं मुझे फीमेल राइडर ही चाहिए, जी, ऐसा करके। ये एल्गोरिथम बहुत अच्छा है। जी, और अगर जैसे आपने फीमेल राइडर अपॉइंट करी है जी, और उनको बाय चांस कोई मेल पैसेंजर मिल रहा है, तो जी। उस टाइम पे फीमेल राइडर की सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करते हैं आप? आपने क्या अजीब सवाल पूछा है। और जब मैं आपको बताऊं, जब हमारा फर्स्ट सेकेंड मीटिंग हुआ था ना, तो हम लोग इसी पे काम किए थे। जी, कंपनी खुलने से पहले, स्टार्टअप के पहले जो हमारा सेकेंड मीटिंग हुआ था, उसमें ऐसा है कि हम किसी भी राइड के लिए, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का, जी, अगर हमारा 1 किलोमीटर का हो या 150 किलोमीटर का राइड हो, हम उसके लिए बाकायदा एक कहे तो कैप्टन असाइन करते हैं। जी, हमारे यहाँ का सिस्टम है। जी, जी, अगर कोई राइड स्टार्ट हुआ है, जब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो हमारे पैनल से बैठ करके उसको ऑब्जर्व किया जाता है। जी, और फीमेल की जितनी हैं राइडें, अगर कोई फीमेल राइडर हमारा जितना है, उस पर प्रायोरिटी बेसिस पर हमारा एक फीमेल स्टाफ हमेशा बैठी रहती है। जी, जब तक वो राइड कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं। किसी वजह से अगर उसमें दिक्कत, मतलब ट्रैफिक हो गई और काफ़ी समय लग रहा है, तो वैसे में हमारा जो ऑफिस स्टाफ है उनको तुरंत टचअप करता है, मैम ओके, क्या प्रॉब्लम है, आपको टाइम लग रहा है, नॉर्मली ये 17 मिनट का राइड है, आपको 23 मिनट लग रहा है, जी, तो उधर जी, बैकएंड से पॉजिटिव बताया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और बाय गॉड अब तक में ऐसा कोई केस हमारे पास आया ही नहीं जिसमें कि हमें अपने तरफ से कोई जो है कि किसी पुरुष ने, किसी जो है मेल ने किसी हमारे फीमेल के साथ मिसबिहेविंग किया हो, ऐसा करके कुछ जी, भी जी, आज तक नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात है। और ये इक्वल अपॉर्चुनिटी का आइडिया, इंस्पिरेशन कहाँ से आई? जैसे आज तक हमने जितनी भी बार सुना है, तो मेल ड्राइवर या मेल कैप्टन ही हमने देखे हैं, तो मेल और फीमेल दोनों को आप असाइन कर रहे हैं ड्यूटीज़, हम्म तो वो इंस्पिरेशन? वो इंस्पिरेशन ऐसे, एक चीज़ ये दबा हुआ सच है, लेकिन जी, सच है कि आज के समय में अगर कोई एक बहन है ना, तो मॉडर्न ड्रेस पहन करके अपने भाई के साथ चलना भी पसंद नहीं करती है। जी, उसको ऐसा लगता है कॉलेज जाना है यार, कोई अगर मिल जाता साथ में, हाँ, तो हाँ, लड़की रहती, लड़की लड़की सखी सखी बन के चले जाते, हाँ, हाँ, है ना? तो ऐसे में इम्प्रेशन यहीं से है कि लड़की को, मतलब सेम जेंडर अगर रहेगा तो बाकायदा वो अपने से बातचीत करते, अपना दुख दर्द बताते। अगर 15 किलोमीटर के ये राइड है ना, तो उसको लगेगा नहीं कि हाँ, उसको लगा 2 किलोमीटर था, फट सा गया, फट सा गया। जी, जी, तो ये है कि उनके लिए फ्रेंडली इकोसिस्टम बन जाता है। जब किसी मेल के पास अगर किसी वजह से कोई हरासमेंट रहा हो, घर में कोई टेंशन रहा हो, या फिर जहाँ जा रहे हैं हो सकता है वहाँ टेंशन है, लेकिन जाते समय सारा दुख खत्म हो जाता है। अगर समजेंडर मिल गया, बातचीत करते अपना चला गया, तो यहीं से है कि उनको फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। सर हम बहुत देर से बातों में उलझे हुए हैं, पर मैं आपसे ये पूछना भूल गई कि आपने अब तक इतने समय से आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपकी अचीवमेंट्स क्या-क्या रही? अब मैं भी खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या-क्या बताऊँ। जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं बताऊँगा शायद कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा, इतने सारे अचीवमेंट हैं। सबसे पहली बात, हमारी जो कंपनी है 5 सितंबर को
शिक्षक दिवस के दिन स्टार्ट हुआ, टीचर्स जी। डे। मतलब सभी गुरुओं को हमारा एक तरह का कहें तो गिफ्ट है जी। कि हम अपने पैर पे खड़े हो गए। सर चाहते ही हैं कि भाई हम जिसको पढ़ा रहे हैं वो कुछ कर सके। इसके बाद 5 सितंबर से स्टार्ट होने के बाद अब तक 11.3 के डाउनलोड, 10,000 से ज़्यादा डाउनलोड एक सिटीज़ के अंदर कंप्लीट हो चुका है हमारा जी। अभी तक में, मतलब 4 महीने में हम कह सकते हैं। इसके बाद फिर लगभग 4.3 का हमारा रेटिंग चल रहा है अभी जी। ओवरऑल मिला करके। 43,000 से ज़्यादा राइड हमने अब तक कंप्लीट कर लिया है। मतलब बहुत जल्द अब हम लोग जो है 50,000 राइड कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा राइडर्स हैं जी। मेल, 20 से ज़्यादा फीमेल राइडर हैं, सिर्फ एक सिटीज़ के अंदर हम आपको बता रहे हैं। जी सर। बिहार में एक अवार्ड हर साल डिस्ट्रीब्यूट होता है BIB की तरफ से, बिजनेस इन बिहार की तरफ से। वो है अवार्ड नेशनल लीडरशिप अवार्ड करके, उसमें कार वाला 24 को इस बार अवार्ड मिला। और शायद आप इशिता चौहान जी को जानते होंगे, बॉलीवुड जी। एक्ट्रेस है, तो उसके द्वारा जो है कि कार वाला 24 को सम्मानित किया गया। तो मतलब इतनी सारी जो है अचीवमेंट हैं। जब आप हमारे जाएंगे रिव्यू पर तो हमारा मेन अचीवमेंट होता है हमारा कस्टमर रिव्यू। और एक छोटी सी स्टोरी है, अभी आप हमारे अगर रिव्यू सेक्शन में जाएंगे, जी। जी। एक फीमेल है जो एकदम लंबा चौड़ा रिव्यू लिखी जी। है ना। और मैं चाहूँगा कि जो है आप दर्शक को उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा जी। अगर जी। वो देख सकें। मतलब वो 9 बज रहा था रात, लगभग ये दिसंबर की बात रही होगी, नवंबर जी। या दिसंबर का, बारिश का समय था। एक फीमेल थी, उनको घर जाना था। जी। वो लगातार हमारा कार वाले 24 में कैब बुक कर रही थी। जी। लेकिन आपने जो पूछा ना, ये आप कैसे श्योर करते हैं वहाँ तक कैसे जाए, मतलब फीमेल को फीमेल ही मिले, जी। आपने पहले पूछा। तो वो बार बार राइड बुक कर रही थी, लेकिन बारिश का समय था, इसलिए हमारा जो फीमेल राइडर था, हमारे लिए सारे तो प्रायोरिटी हैं, राइडर को भी बचाना हमारी जिम्मेदारी है, जी। तो फीमेल फील्ड में थी नहीं, तो इस वजह से क्या है कि वो बार बार जो है कि राइड कैंसिल कर दे रही थी। जी। वो चाह रही थी कि कोई फीमेल मिले। तो 2-3 अटेम्प्ट के बाद हमारी टीम ने उससे तुरंत कनेक्ट किया जी। कि आपकी समस्या क्या है, जी। आपको दिक्कत क्या है, आप कोई बुरी स्थिति में हैं, आपके साथ कुछ हुआ है, या आप क्या चाहते हैं, जी। है ना। काफ़ी इमोशनल सिचुएशन था, बताते हुए हम खुद इमोशनल हो रहे हैं कि मतलब उन्होंने मुझे बताया, हमारी टीम को बताया कि हम एक जगह खड़े हैं, हम भीग रहे हैं और हमको फीमेल ही अगर कोई लड़की आ जाती ले जाने के लिए तो अच्छा रहता। जी। उसके घर से कोई आने वाला नहीं था, उसके घर में सिर्फ माँ थी। जी। तो फिर उस समय उस सिचुएशन में मतलब कि फिर हमारे टीम ने लगभग 9 बज रहा होगा रात, 9:30 बजे, जी। हायर किया, एक अपने फीमेल राइडर को बोला, उनको घर से भेज करके उनको उठवाया और फिर ड्रॉप कराया। और कह सकते हैं ना, ये अपना आधा पाँव डूब जाने वाले पानी में से गुजर करके उसको रिसीव किया, वो जहाँ खड़ी होकर के भीग रहे थे, वहाँ से उठा करके उसको जाके उसके घर तक पहुँचाया। और पहुँचा करके जो है कि फिर उसके घर वाले मतलब इतना थैंकफुल थे कार वाला 24 का कि वो बता नहीं पा रही थी कि कितनी खुश थी, जी। है ना। तो ये सारा हमारा अचीवमेंट है और उनको पहुंचा करके कहीं ना कहीं हम मानते हैं, जब इस तरह का कोई सिचुएशन हमारे सामने आता है तो मुझे लगता है ना कि शायद हमारा जो स्टार्टअप है सफल हो गया। और ऐसे ही लोगों के लिए हमारा स्टार्टअप था। आज भी भागलपुर में कई सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बाहर रहते हैं, शिकागो, वाशिंगटन वगैरह वगैरह, और जी। वो लोग यहाँ हैं नहीं तो माता पिता का कोई से वो केयर करने वाला नहीं है। जी। अगर हॉस्पिटल भी जाना है तो उन लोगों को पहले चौक से निकल करके आना पड़ता था स्टैंड पर, जी। फिर जा करके ऑटो बैठना पड़ता था, हटो 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 ऐसा करके, जो वहाँ का लोकल भाषा है, धक्का मुक्की खा के जाना पड़ता था। आज उनके बेटा कहीं भी रहते हैं, एक राइड शेड्यूल कर देते हैं। हमारे पास वो भी फीचर है कि लोगों को अगर 2 दिन बाद जाना है तो शेड्यूल राइड कर सकता है, जी। वो कर देते हैं। एट अ टाइम हमारा राइडर जाता है, उनको रिसीव करता है और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। तो ये सारा हमारा अचीवमेंट है और जब आप जाएंगे रिव्यूज़ में तो आपको मिलेगा, मतलब क्या ही बताएं, बहुत कस्टमर क्लाइंट सर्विसिंग से बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? जब आपके क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं तो बस। सब अच्छा है। अचीवमेंट्स तो बहुत सारी हैं, जी। तो इसका एक्सपेंशन, इसके बारे में कुछ सोचा आपने? बिल्कुल एक्सपेंशन है। अभी हम लोग भागलपुर में जो है करने के बाद, अभी हमारा जस्ट बगल में एक शहर पड़ता है मुंगेर, जी। और जहाँ जो बड़ी दुर्गा के नाम से
पूरे भारत में जाना जाता है। वहाँ पे माता रानी का मंदिर है जी, जी। और पूरे भारत में वो फेमस है। जब दुर्गा पूजा होता है तो वहाँ पर लाखों की संख्या में जो है पूरे भारत से लोग आते हैं माता रानी का दर्शन करने। और वहाँ पे कोई भी कैश सर्विस नहीं है। वहाँ का जो मेन सिटी पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम वो जमालपुर है, जी। लेकिन जमालपुर से 10 किलोमीटर दूर लगभग पूरा चीज़ पड़ता है अपना मुंगेर, जहाँ कोर्ट से लेकर के मंदिर से लेकर के सीता कुंड शायद आपने सुना होगा कभी। तो ये सारी चीज़ें जो है स्टेशन से दूर हैं और वहाँ भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता जी। है। लोगों को पता नहीं चलता है कहाँ से गाड़ी मिलेगी, क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे जो है कि इसकी बहुत नीड है। तो हमारी टीम गई थी वहाँ पे, ऑब्जर्वेशन करने के बाद आई और 2 फरवरी को यानी सरस्वती पूजा के दिन हम जो है जी। वहाँ पे अपना सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं। फिर देवादिदेव महादेव की नगरी देवघर में वहाँ पे एयरपोर्ट है, एम्स है, मतलब कॉलेज है, सारा कुछ है, सारा कुछ है। जी, जी। लेकिन भक्तों के लिए कैब सर्विस नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कई बार वो मिसगाइड हो जाते हैं। जी। 2 किलोमीटर का उनसे जो है कि बहुत ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है। जहाँ शॉर्ट रास्ता होता है वो जो है घुमा के किसी तरह लेके चले जाते हैं। जी। कभी उसके साथ अनहोनी भी हो जाती है, छीन छोर हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जो कैमरा के ऑफ में भी हो जाता है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए जो है हमारी टीम वहाँ भी गई हुई थी। वहाँ सारा कुछ मैनेज करने के बाद, देखने के बाद फिर हमारा सर्विस वहाँ भी जो है बहुत जल्द महादेव की कृपा से स्टार्ट हो रहा है। जी। सर, इतनी सारी सर्विसेज मार्केट में अवेलेबल हैं, तो लोग कार वाला 24 को ही क्यों चूज़ करें? कई सारा चीज़ है। एक तो सबसे पहला चीज़ क्विक सर्विस। जी। और भी सारी कंपनियां क्विक सर्विस दे रही हैं, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि हम जहाँ सर्विस दे रहे हैं वहाँ हमसे फास्ट क्विक सर्विस कोई नहीं दे सकता। जी। ये हमारा मानना है। दूसरा चीज़ है कस्टमर प्रोटेक्शन, सबसे प्रायोरिटी में है। प्राइवेसी, कोई कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये एंड टू एंड हम सेफ रखते हैं। हमारे प्राइवेसी पॉलिसी में साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। हम अगर और किसी के आप प्राइवेसी पॉलिसी को देखेंगे उसमें वो लोग बता देते हैं कि मतलब हम जो है कि एडवर्टाइजिंग के पर्पस से, अदर पर्पस से थर्ड पार्टी के साथ हम आपका डाटा शेयर कर सकते हैं। लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि किसी भी पर्पस से एंड टू एंड हम आपका कोई भी डाटा किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जी। है ना, अगर करते हैं तो आप हमारे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा फीमेल के लिए फीमेल राइडर हम देते हैं। जी। जी। उसके बाद फिर क्या है कि कस्टमर सपोर्ट, और भी कई सारी कंपनियां हैं जिन पे आप कॉल करते रह जाइए। अब एआई लगा रखा है उन लोगों ने। जी। अब एआई को आप इमोशन थोड़ी बता सकते हैं, वो तो एक मशीन है, उसमें दिल नहीं है, वो जी। आपके भावना को नहीं समझ सकता। आपको क्या दिक्कत हुआ, उनके पास कुछ कीवर्ड सेट हैं, अगर उसमें से मैच कर रहा है ना, आई लॉस्ट माई बैग, अगर ऐसा उसको आप बोल रहे हैं तो उसको समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप उसको बताएंगे कि नहीं भाई उसमें कुछ था हमारा ऐसा छूट गया करके, उन्होंने जी। मिसबिहेविंग कर लिया, उन्होंने ये गाना बजा रहा था, ये जी। आप किसी और को नहीं बता सकते, जी। ये आप हमको बता सकते। अगर किसी तरह की समस्या होती है तो आप अदर कंपनी को खोजने कहाँ जाएंगे। जी। और भागलपुर में अगर कार वाला के साथ कोई दुख है तो बिंदास चले आइए, 24/7 अपना ऑफिस खुला है, आइए आराम से अपने दुख बताइए, जी। अपने घर के लोगों के साथ बैठ कर के राइड कीजिए। और एक चीज़ें हैं कि चूँकि सारा राइडर हमारा 100% लोकल होता है, जी। तो इस वजह से एट अ टाइम उनको पता है कि कहाँ ट्रैफिक है, किधर का रोड ख़राब है, कहाँ क्या दिक्कत है, उन चीज़ों से भी बचा करके जो है कि हम बाहर लेकर के आते हैं। तो ये सारा एडवांटेज है, जिस वजह से क्या है कि आज इतने कम समय में 11,000 डाउनलोड कंप्लीट, इसके बाद 4.3 का रेटिंग। बहुत सारे थर्ड पार्टी जो हैं अदर कंपटीटर, वो लोग क्या करते हैं कई बार मतलब हमारा इमेज गिराने के लिए फेक बैड फीडबैक। फीडबैक डालवा देते हैं। जी। लेकिन हम लोग उनको बिल्कुल भी वो नहीं करते, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उनको पता है, वो लोग ही हमको फ़ोन करके बताते सर ये क्या देख रहे हैं, तो हम जी। बताते हैं भाई अगर आपका भी इच्छा है कुछ करने का तो आप उधर कमेंट कर दो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो हम सर्विस दे रहे हैं ना वो हम दे रहे हैं और वो देते रहेंगे, जिनको जो करना है करे, डोंट वरी। सर, फेक फीडबैक से आप कैसे बचाव करते हैं? एक तो आपने बताया कि आपके क्लाइंट्स का आप पे पूरा भरोसा है, पर फिर भी उसको कैसे काउंटर करते हैं? नहीं देखिए, अगर सबसे पहले मैंने आपको बताया ना 4 लेयर का हमारा पूरा इकोसिस्टम काम करता है सपोर्ट में। अगर किसी के साथ कोई दिक्कत हुआ
तो हम उसको इंस्टेंट वो जैसे भी करके, अगर उनका कहना है कि नहीं ये राइड गया और 10 रुपया जो है मुझसे एक्स्ट्रा ले लिया गया, हम बोलते भैया आप ले जाओ, 10 रुपया लिया ना, हम आपको आपके राइड का पूरा अमाउंट रिटर्न कर रिटर्न कर दे रहा है, अब जी। तो खुश। लेकिन आगे से हम ये भी श्योर करते हैं कि जो ऐसा राइड किया है, राइडर है, उसको भी हम ब्लैक लिस्ट करते हैं। जी। सो पहले तो सो काउज करते हैं क्या हुआ, अगर वो बताता नहीं हमारा फ्यूल ज़्यादा जल गया, तो अगर फ्यूल ज़्यादा जला तो उसके लिए हम हैं जी। ना कि कस्टमर है, उसके लिए वो हमसे शिकायत कर सकते हैं, कस्टमर से नहीं। जी। तो इन चीज़ों से जो है कि 100% सॉल्यूशन हम जो है इंस्टेंट देने की कोशिश कर। हमारे यहाँ रिफंड का वो पॉलिसी नहीं है जी। कि 7 वर्किंग डेज में, नहीं रे बाबा। उनको अभी हम जानते हैं ना उन लोगों को कितना मेहनत से पैसा आता है, उनको पैसे की अभी ज़रूरत है, फिर उनको रिटर्न भी होना है उसी पैसे से ही ना। जी। बात हुई, बात करते करते एट अ टाइम, हमारे पास कोई बड़ा एल्गोरिदम नहीं है रिफंड का, बस फ़ोन पे गए और उनसे नंबर पूछ करके फट से डाल दिया भाई आपको कहाँ चाहिए पैसे। ठीक है, तो इस तरह का अपना सिस्टम है। सही है, इंस्टेंट रिमार्क। हाँ, अब ऐसा नहीं कि पूरा अपना सिस्टम में डाल करके अपने सर्विस को डिले कर दिए, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रांसपेरेंसी कंपलसरी हमारे कस्टमर के लिए। सर जब आप पिछला आंसर दे रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन आया, जैसे कई केसेस होते हैं जिसमें पैसेंजर भी फ्रॉड होते हैं, जी, तो उस केस में आप वो सिचुएशन कैसे टैकल करते हैं? इसका हम 2 तरह से उत्तर देते हैं। जी। ठीक है, एक तो सेकेंड साइड कौन है, हमारे राइडर को ये सच में पता नहीं रहता है, बिल्कुल। उसके लिए एक चीज़ हम यूज़ करते हैं, गवर्नेंस का हमारा जो प्राइवेसी पॉलिसी में ये चीज़ है, अगर किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में जी। आप संलिप्त हैं, अगर डिपार्टमेंट हमें ऐसा कहता है कि हमें इस पैसेंजर से रिलेटेड कुछ डाटा चाहिए, जी। तो वो प्राइवेसी पॉलिसी में हमारा है ना। जी। 3 ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने साफ साफ वर्ड्स में लिखा है, थिपिंग हो, जी। रॉबरिंग हो, स्नैचिंग हो। जी। इस तरह के किसी भी एक्टिविटीज़ में अगर आपका इन्वॉल्वमेंट होता है और डिपार्टमेंट अगर हम उससे कहती है, तो हम प्रशासन से एग्रीमेंट करा करके कुछ साक्ष्य ले करके जी। फिर हम डिपार्टमेंट को देते हैं उनका डाटा, ताकि पुलिस उस तक पहुंच सके। हमारा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है, बिल्कुल भी हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी भी रूप में जो है कि इलीगल एक्टिविटी को बढ़ावा देंगे, नहीं। जी। भारत हमारा देश है, भारत हमारा महान है, यहाँ के हम सभी लोग हैं और किसी भी सूरत में इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा नहीं दे सकते। और अगर किसी को लगता भी है कि हम कोई गलत काम कर लेंगे, कार वाला 24 में आएंगे, बैठेंगे, कहीं चले जाएंगे, तो ऐसे गलतफहमी में कोई भी ना रहे। जी। उसमें हमारा कोई समझौता नहीं होगा, उस समय पुलिस का जितना सहयोग हो पाएगा ना हम करेंगे। जी। हम पूरा उसका हिस्ट्री निकाल के दे देंगे, बिल्कुल। ये कब से कब तक कहाँ कहाँ गया है, कहाँ से आया है। और क्या होता है कि कई बार आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, जी। कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे, एक हम अदर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं आपको, जी। है ना, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है। सपोज आप एक फीमेल हैं और आपको लगता है धो छोड़ो ना, बगल में ऑटो के ही साथ चले जाते हैं, क्या जी। कैब बुक करेंगे, कैब बुक कीजिए। पता है क्यों? पता है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि कैब एक सिक्योर जगह है। उस गाड़ी में बैठा कौन है, अगर आप चौक पे जाके किसी की गाड़ी में बैठते हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन है, कौन है। बट कैब उस में तो गाड़ी का पता पेपर होता है नहीं है, लाइसेंस है नहीं है, उसको गाड़ी चलाना आता है या नहीं है, लेकिन वो नहीं है। अगर हमारे साथ आप बैठे हैं हमारे कैब में ना, हमारे पास सब कुछ है उसका, भगवान ना करे, लेकिन अगर आप जैसे किसी कस्टमर के साथ ऐसा कुछ होता है तो बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा डाटा जो है उस द्रोही का ऊपर कर सकते हैं, उस बिल्कुल। इलीगल एलिमेंट का पूरा हम सिस्टम पता कर सकते हैं कि भाई वो कौन था, कहाँ का था, कहाँ से आया, उसका आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड क्या है, डीएल क्या है, मतलब हर तरह से, है ना। जब हम वेरीफाइड है। हाँ जी। वो, और आप एक सेफ जगह बैठे हैं, निश्चिंत होकर के आप वहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उसका लाइसेंस नहीं रहता है, जी। पैन कार्ड भी है, जिससे उसके पूरा जो है ना इकोसिस्टम, अर्निंग का, कितना ज़मीन है, घर है, ये है, गाड़ी है, घोड़ा है, क्या है, उसके पास सारा कुछ पता है। आधार कार्ड से उसका एड्रेस मुझे पता है, गाड़ी जी। कहाँ जी। से लिया है वो मुझे पता है, गाड़ी बेचने वाले के पास उसका 30-40 पेज पर एग्रीमेंट है, उसके पास पूरा डाटा है, एक सेफ जगह है। ये पहला चीज़ है। दूसरा, अब अगर कोई एक राइडर है, गाड़ी वाला है, वो अगर किसी को बैठाता है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सपोज हम एक चोर हैं,
किसी गाड़ी में गए, बैठ गए, उसको पता नहीं है ना कौन बैठा है, जी आया, कुछ इलीगल चीज़ था, थोड़ा सा ड्रग्स रख के आपकी गाड़ी में चला गया, जी आप क्या करेंगे? किसको खोजेंगे? किसी को पता ही नहीं। नहीं है। लेकिन अगर हमारे साथ आप आके बैठते ना, अगर हमारे किसी गाड़ी पर कोई बैठ के गया है, तो याद रखिए उसका नाम मुझे पता है। जी बट वो वो किस फेक अकाउंट भी तो बना हाँ सकते हैं। नहीं, फेक अकाउंट कैसे बनाएगा? उसको नंबर तो यूज करना पड़ेगा एटलीस्ट, जी मोबाइल नंबर तो वो यूज करेगा। मोबाइल नंबर भी दूसरा वो यूज कर सकते हैं, नहीं लाइक मोबाइल डमी नंबर्स नहीं, आजकल अवेलेबल है नहीं ऑनलाइन ठीक भी। है, वो कुछ भी है, लेकिन आप टेक्स्ट मैसेज उस पर रिसीव नहीं कर सकते। जी अगर आप वीपीएन लगा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ताइवान और वियतनाम का हम वीपीएन ले लेंगे +9161 करके जी और उससे हम कैब बुक कर लेंगे, तो याद रखिए उस पर आप ओटीपी तो नहीं ले सकते। और यही वजह है कि हमने टेक्स्ट मैसेज का ओटीपी इनेबल कर रखा है, व्हाट्सएप वाला नहीं। व्हाट्सएप पे वो बन जाता है। नहीं व्हाट्सएप की बात नहीं है, वो नॉर्मल। अब आप अगर ऑनलाइन देखेंगे कि फेक नंबर्स आपको मिल जा रहे हैं, उस पर आप ओटीपी रिसीव कर सकते हाँ हैं। तो और वैसे सिंपली आप ये प्रॉम्प्ट डालिए कि ओटीपी रिसीविंग नंबर, इंडियन नंबर चाहिए या किसी भी कंट्री का हाँ नंबर हाँ चाहिए, वो सब आपको अवेलेबल होगा। चलिए कोई नहीं, तो अगर उस ऐसा कुछ है, अभी तक हम लोगों ने जो है ऐसा कैप्चर नहीं किया है, जी ऐसा सीन हुआ नहीं है, और इतनी इस चीज़ के बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, और शायद फर्स्ट टाइम ही मैं आपके इस द्वारा सुन रहा हूँ कि इस तरह का कुछ होता है। अगर होता है तो जी सबसे पहली बात तो इंटरनेशनल कोई भी राइड हम लेते नहीं है। अगर 91 को छोड़ करके कुछ भी से अगर ओटीपी अटेम्प्ट भी होता है ना, तो क्या होता है कि वो लॉक्ड हो जाता है, जी उसका एप्लीकेशन ही हमारा ऑटोमेटिक लॉक्ड हो जाएगा, जी उसका पिकअप लोकेशन उठाना बंद कर देगा, एल्गोरिदम है हमारे एप्लीकेशन का। जी फिर क्या है कि अगर 91 से कोई आता है ऐसा करके, ठीक है, तो फिर क्या है कि अगर वो इस तरह का राइड बुक करता है, तो वो भी देखने वाली बात है कि फिर मुझे देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अगर कुछ उसका डाटा जी हिस्ट्री होता है हमारे पास, तो हम डिपार्टमेंट को शेयर कर सकते हैं, लेकिन आज तक ऐसा हुआ हुआ नहीं नहीं है। लेकिन हाँ, आपने बताया, हम अपने टीम के साथ डिस्कस करेंगे और पता जी करेंगे कि अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। जी तो सर अब मैं एक साथ दो सवाल आपसे पूछूंगी। पूछ सबसे लीजिए। पहले तो कार वाला 24 पे जो राइडर्स है, राइडर्स की प्रोटेक्शन आप कैसे इंश्योर करते हैं? प्लस राइडर की प्रोटेक्शन तो हो गई, आप राइडर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे बेसिकली आप टैकल करते हैं? अपने सच में मतलब एक साथ दो क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन को जन्म दे दिया, और चलिए हम इसका उत्तर देते हैं। दोनों का हम अलग अलग उत्तर देते हैं। सबसे पहले राइडर प्रोटेक्शन के लिए हम आपको बता देते हैं। जी राइडर प्रोटेक्शन, राइडर इंगेजमेंट, राइडर अचीवमेंट, राइडर बोनस, इन चीज़ों पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए हम जो हैं, हमने बहुत करीब से जो है ना जी सिचुएशन को देखा है, अपना भी, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने बगल वालों का। तो मुझे पता है कि राइडर के लिए अर्निंग कितना ज़रूरी है। जी आज लोग बिहार छोड़ करके कहाँ ही जाता है बिहार को, भाई गरीबों की फैक्ट्री, लेबरों की फैक्ट्री, विदेश मतलब अदर कंट्रीज़ में जाते हैं, अदर स्टेट में जाते हैं, जी और वहाँ जा कर के क्या क्या झेलना पड़ता है, ट्रक के नीचे सोना, ये करना वो करना, और फिर बहुत दुख भरा होता है। आप समझ सकते हैं, जैसे बिहार यूपी का तो यही हाल है, अपना बगल में झारखंड है, जी तो सबका ये। तो वैसे में क्या है कि कार वाला 24 क्या है कि एक उम्मीद सबसे पहले बन करके आया है कि अब उसमें जो भी राइडर हैं जो काम कर रहे हैं दिलो जान से कर रहे हैं। वो जी इसलिए, पहले क्या होता था कि अगर कैब भी चलाना है, समझ रहे हैं, जी अगर कैब भी चलाना है तो भाई कम से कम दिल्ली जाना पड़ेगा, है ना। कैब जी अगर हम जानते हैं, हमको प्रोफेशनल, हम एक ड्राइवर हैं, हमारे पास गाड़ी भी है, लेकिन फिर भी हम नहीं कमा सकते, जी क्योंकि एक इकोसिस्टम नहीं है। हमारा नंबर 10 लोगों के पास है, तो वही तो गाड़ी बुक करेगी, जी वही तो जाएगा कहीं। और जब वहाँ सिस्टम है ही नहीं, तो बस 10 लोग हैं। और बिल्कुल अब क्या है कार वाला के साथ, हम एक साथ जब एडवर्टाइजिंग करते हैं, हमारा एक एक जो पोस्ट होता है इंस्टा फेसबुक वगैरह पे, 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों तक जाता है। उससे क्या होता है कि मतलब उस राइडर का जो है 1-1 2-2 लाख लोगों तक तो कांटेक्ट है। जी जब कोई बिल्कुल भी बुक करता है तो इसलिए अब देखिए कि उनको सबसे पहली बात बाहर जाना नहीं पड़ रहा, घर में है, जी और घर के ही आसपास 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर घूम रहे हैं, ऐसी राइड मिल रही है। जी राइड बिल्कुल मिल रही है। बस अपने उसी चौक पे डेली जा रहे हैं जहाँ पहले वो चाय पीने जाते थे, अभी जो है हाँ घूमने जा रहे हैं और पैसे कमाने जा रहे हैं। जी गोल 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 अपने शहर में घूम रहे हैं। बिल्कुल इससे एक नई उम्मीद जगा है। सबसे जी पहले राइडर में अब संतोष है कि भाई अब हमको बाहर नहीं जाना, यहीं ही रहेंगे, यहीं कमाएंगे, यहीं खाएंगे। जी और हमारा मानना है कार वाला 24 का
कि भाई राजधानी में तो दौड़ धूप है ही, कमाने वाले तो उधर भी हैं, जी। लोग उधर भी तो है, उधर का ही लोग तो आकर के इधर कैब बुक कर रहा। मैं एक बात बता रहा, मैं अगर सेक्टर 4 का होता जी। तो मुझे पता है यहाँ बगल में कौन सी गली है और कहाँ से ऑटो मिलती है। जी। सही बात है कि नहीं? जी तो बिल्कुल। मैं बुक नहीं करूंगा, मैं फट से जाऊंगा और जो है कि बुक कर लूंगा। हाँ, ऑटो में बैठूंगा फटाफट फटाफट, क्योंकि भाई इतना यहाँ उतना ज्यादा डर नहीं है जितना कि अदर जगह है। ये तो पूरा बिजी शहर है, यहाँ जी। दिन में कुछ हो नहीं सकता, यहाँ रात तो होगी तो मैं तुरंत मिल भी सोचूंगा। जाता है, यहीं आप हाँ, रोड बगल में पे मिल जाए। निकलेंगे लेकिन मिल अगर जाएगा। मैं आया हूँ भागलपुर से, जी। तो अब खुद बताइए, मुझे पता नहीं है, जी। मैं अगर किसी को बोलने जाऊंगा तो क्या करेगा, वो बोलेगा 300 लेंगे 2 किलोमीटर जी का, मुझे तो वो बिल्कुल। पता ही नहीं है, वही। है ना? तो फिर हम क्या करेंगे, कैब बुक करेंगे। तो इसी तरह की बातें हैं कि बाहर वाले लोग आके ही तो यहाँ कर रहे हैं ना। जी। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि इसी वजह से क्या है कि वहाँ भी लोग हैं, तो हमने वहाँ स्टार्ट कर दिया। अब वो आराम से वहाँ के लोग गाड़ी बुक कर रहे हैं, राइडर उठा रहा है, गोल गोल घुमा रहा है। जी। अभी मोदी जी का एक आया था प्लान कि एक डिस्ट्रिक्ट को हम एक पर्सनल चीज़ों के लिए फेमस करेंगे, जी। है ना? जी। जी। जैसे और हमारा एक भागल, स्टेशन का एक प्रोडक्ट हाँ, ऐसे एक था। प्रोडक्ट। जी। तो हम लोग भी उसी पे काम कर रहे हैं भाई, जी। हम भी हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ के युवाओं को जो है हम रोजगार देंगे। जी। उसके पास बाइक ऑलरेडी पहले से है, जी। हर डिस्ट्रिक्ट में कार भी लोगों के पास पहले से है, ऑटो बिल्कुल भी सर। है, बस एक एल्गोरिदम नहीं है ना? और जब हर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट होगा तो आप खुद बताइए, उसको खरीदने लोग आएंगे जी। तो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? जानने के लिए कि उस वे तो होना चाहिए। तो फिर वहाँ पे कार वाला 24 आएगा, जी। है ना? जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे राजधानियां में सिर्फ अपना दिमाग लगा रही है। बिल्कुल। अरे भाई, राजधानी सिर्फ इस वजह से क्योंकि राज्य से लोग आ रहे हैं, हाँ। है ना? अगर वहां से बिहार से मैं नहीं आऊं तो फिर दिल्ली का क्या मतलब है? वही वही। और फिर जब वहाँ भी व्यवस्था होनी चाहिए ना। जब दिल्ली बदल रहा है, देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, तो हमारा भागलपुर भी बदलना चाहिए, मुंगेर भी बदलना बिल्कुल। चाहिए, देवघर भी बदलना चाहिए, जैसे गोड्डा, छपरा, बेगूसराय, मधेपुरा, सारा कुछ बदलना चाहिए। जी। तो हम जी। उस पे काम कर रहे हैं, जी। है ना? अनएम्प्लॉयमेंट, इससे कहीं ना कहीं जो हमारे पास अगर 100 लोग हैं जी तो सर। पहले वो बाहर ही तो जाते या घर में बेरोजगार बैठते। 2 चीजें थी, उसका गाड़ी था हमारे पास, तो मतलब क्या ही बताएं। हमारे पास जो राइडर हैं, कुछ कुछ लोग होते हैं शौक से गाड़ी खरीद लेते हैं, 4 व्हीलर खरीद लिया अपना, फिर किस्ती में बहुत दिक्कत, हर 3 तारीख को जो है लगता है कि शायद उसका प्राण ना निकल जाए। लेकिन अब हमारे आने के बाद जो है बहुत सारे राइडर है, सांस ले रहा आराम से, सर किस्त हो जाता है, जी। अच्छा लगता है, यहाँ सुकून मिलता है कि भाई चलो कम से कम उनका पुर तो जा रहा है किस्ती, और वो आराम से अब शहर में रह करके, नहीं तो उसको कमाते थे जाके दिल्ली में और वहाँ से कमा के पैसा भेज रहे थे सीधा किस्ती वाले को। परिवार से दूर, सबसे दूर, क्या खा रहे नहीं खा रहे, ना घर का सही खाना, और अभी अपने पत्नी के पास रह के, बच्चे के पास रह के, माँ के पास बैठ के खा भी रहे हैं और आराम से किस्ती भी भर रहे हैं। जी। ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने का हमारा सबसे अच्छा चीज़ है, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और फिर उसका प्रोटेक्शन के लिए हम लोग काम ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, आज जितनी भी कंपनियाँ, अभी भी हम जब आ रहे थे तो हम राइडर से बात कर रहे थे, बता रहे थे कि भैया यहाँ 30% जो पार्टियां हैं वो ले रही है, जी। है ना? लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। जी। हमारा जो 5 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक था, हमने 0% कमीशन लिया, जी। कोई कमीशन नहीं। इसके बाद हमने जो है 10% कर दिया और एक सिस्टम बना दिया कि भाई इससे ज़्यादा हमारा कमीशन कभी भी कहीं नहीं होगा। बिल्कुल। अभी चाहे सिचुएशन हमको जो भी फेस करना पड़ जाए, है ना, 10% से ज़्यादा हम कभी भी कमीशन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, अब सोचिए कि कमाता कोई और है, मेहनत कोई और करता है, और उससे 30% 40% मतलब आधा आधा पैसा ले लेना कहाँ तक उचित है? बिल्कुल नहीं है ना? जी। सबको लगता है ना कि भैया हम कमा रहे हैं, अब उसका पैसा कोई और ले रहा है। तो हम लोग, और चूंकि 10% हम इसलिए भी ले रहे हैं, अब हमारा पूरा एल्गोरिदम है, सिस्टम है, सपोर्ट प्लेटफॉर्म है, आपने मैंने आपको दिया है। बताया है ना, जी। एडवर्टाइजिंग करना, तो वो सारा चीज़ें, अगर ये सारा नहीं करना रहा तो फिर तो हम और रेट घटा दें। बिल्कुल। अभी चूंकि हमको स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो हम ये 10% पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इस ऑडियंस के सहारे अगर हमारा ठीक ठाक रहा, सब कुछ डाटाबेस बन गया, तो फिर हम उसको भी और नीचे कर देंगे। भाई जी। करना ही नहीं, अपने को नहीं कमाना, नहीं, ऑडियंस कमाना, तो लेकिन पूरा सहयोग देगी। हाँ, ऑडियंस अगर सपोर्ट कर दी तो फिर मेरा ये टेंशन ही खत्म। वो 10% को भी अगर राइडर ठीक ठाक हमारा सपोर्ट कर दिए तो वो 10% को भी हम जो है और कम से कम ला करके, अभी हमारा भागलपुर में ऐसा सिस्टम है, अगर कोई राइडर
90% राइड कंप्लीट कर लेता है लगातार 1 सप्ताह तक। जी। अगर उसका रेशियो निकल गया 90%, जितना कमीशन हम लेते हैं सारा रिटर्न कर देते हैं। ओह! आप काम करो ना, जी, जी। आप काम करो, हमको नहीं डेडिकेशन चाहिए आपकी पैसा। है वही। हाँ, डेडिकेशन सिर्फ ये, वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर लापरवाही रही तब तो भैया चाहिए ही, क्योंकि अगर हम आपसे वो कमीशन नहीं लेंगे वही। तो फिर हमको कस्टमर को मैनेज करना है ना। जी, जी। अगर आप ठीक ठाक से काम कर रहे हैं तो आपका कोई कंप्लेन ही नहीं आएगा। जब कंप्लेन नहीं आएगा तो हमारा मेन पावर नहीं लगेगा। जी। जब मेन पावर नहीं लगेगा तो हमको आपका पैसा नहीं चाहिए भैया। आप अपना रखो, आप कमाए ना, अपन खुश है। जी। अरे भागलपुर का पैसा भागलपुर में है, गोल गोल घूम रहा है। जी। अगर बाहर से कोई आ रहे हैं तो 2 रुपये दे के जा रहे हैं, भागलपुर में रह तो रहा है। जी, बिल्कुल। बाहर जाके कह तो रहा है। भागलपुर गया था सिल्क सिटी, वहाँ पे अच्छी सर्विस थे। लोग आएंगे तो फिर जब आएंगे तो कभी एक किसी चीज़ का दुकान खोल के पैसे कमा लेंगे, जी। है ना। तो अभी हमें उतना कमाना नहीं। बिल्कुल। अभी हमारा इसके बाद फिर कई सारा सिस्टम है। हम लोग एक दिन का, अगर कोई बाइक का राइडर है, एक दिन में अगर 30 राइड कंप्लीट कर देता है तो 300 रुपये का उसका कूपन हम उसको फ्री में दे देते हैं, ले जाओ। उधर से 30 राइड, अब सोचिए ज़्यादा कमाया तो वो ही रखा, फिर से हम 300 रुपये और उसको दे देते हैं। रखो भाई, 300 रुपये इधर से कमाया और उधर 30 रुपये। अगर कितना ही कम करे पर राइड 20 रुपये भी कमाया तो 600 और 300 इधर से जी। 900। और इस हिसाब से एक महीने अगर लगातार काम कर दिया 27,000 रुपये, 28,000 रुपये महीने का। बिल्कुल। लोग इतना तो बाहर जाके दिल्ली, गुजरात, पंजाब में खट करके नहीं कमा पाते हैं। जी, और वहाँ तो एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ तो घर रहते रहते काम कमा रहे हैं। रहते ना, बगल में है, घर में सोए हैं। अब देखें एक प्रोटेक्शन, आज हर सिटीज़ का ये हाल है कि राइडर जाता है गाड़ी लेके, स्टैंड में खड़ा रहता है, जो रोड पुलिस रहती है डंडा लेके हड़ाम हिड़ीम शुरू रहता है। जी, वो तो आपने भी देखा होगा। हाँ, हाँ। लेकिन अब हमारे आने के बाद क्या है, किसी को कहीं स्टैंड में जाके खड़ा रहना ही नहीं। बिल्कुल। गाड़ी लगा के घर में बैठते हैं, बस हाँ। ड्यूटी एप्लीकेशन में ऑन कर दिए, जैसे ही बुकिंग आई ऑन किए, सीधा कस्टमर के पास वही। उठाए, गाड़ी में एक स्क्रैच भी नहीं लगेगा। क्यों लगेगा भाई, जहाँ उनको जाना है वहाँ जाके छोड़ दिए। फिर बगल में कहीं जगह मिला तो ठीक है, नहीं तो हमने घर में जाके आराम से बैठ गए। फिर जब कोई राइड आएगी तो अपन उठाएंगे गाड़ी, जाएंगे। जी। प्रोटेक्शन ही तो है। अब अगर कोई रात का भी समय है, आसपास गोल गोल घूम रहा है, बाहर में दिल्ली में कहाँ कौन सा एरिया है पता नहीं। जी। लेकिन भाई अगर अपने क्षेत्र में कोई घूम रहा है तो आपको भी पता है कि आपके घर के 15 किलोमीटर में कहाँ कौन सा चौक है, कहाँ क्या होता है नहीं होता है। तुरंत फोन करके छोटे भाई को बुला सकते हैं, आ जाना रे, थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। क्या डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बिल्कुल। ये सारा है राइडर प्रोटेक्शन। हम लोग इस पे लगातार और भी उसके लिए बेहतर, उसके लिए डेडिकेटेड हमारा नंबर ऑलरेडी लगा हुआ है। हमारे मैनेजर का राइडर के एप्लीकेशन में सीधा नंबर दिया हुआ है हम लोगों का। बिल्कुल। कभी भी कोई दिक्कत होता है आप हमें कनेक्ट कीजिए उसमें। और यूज़र वाले में जो, मतलब अगर आप कस्टमर हैं, आप भी जो यूज़ करते हैं, उसमें टीम का है, प्लस SOS का सर्विस है, उसमें डायरेक्ट पुलिस को नंबर कॉल लग जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और राइडर के लिए उससे भी ज़्यादा हम लोग एडवांस पे काम करते हैं। धीरे धीरे हम लोग जो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पे लगातार काम कर रहे हैं कि भाई और बेहतर क्या कर सकते हैं। यही है कि और बेहतर होता रहे, इसी के साथ जो मतलब आपका विजन है वो पूरा हो सके। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो आज का बेहतरीन पॉडकास्ट कार वाला 24 से मिस्टर अमित कुमार के साथ, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग सर्विसेज के लिए जुड़े रहिए कार वाला 24 से।